नमस्ते। राम राम। एक घने जंगल में बहुत बड़ा एक बड़का पेड़ था। उस पर पक्षियों का राज्य था। भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पक्षी रहते थे और वो पक्षी वहाँ पर बहुत अच्छे से चहचहाते रहते, खुश रहते थे। उन्हीं के बीच में एक तोता रहता था। वह उसी वृक्ष पर जन्मा भी था। उसका जन्म भी उसी वृक्ष के कोटर में हुआ था। एक दिन एक शिकारी ने एक हिरण को देखा और एक जहरीला तीर मारा। हिरण तो वहाँ से भाग गया, पर वो जहरीला तीर जाकर वृक्ष के पेड़ में लग गया। चूँकि वो जहरीला था, विष भरा था, तो पेड़ पर उसका असर होने लगा। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा, पत्तियाँ सूखने लगी, टहनियाँ गिरने लगी। ये देखकर सभी पक्षी वहाँ से धीरे धीरे चले गए। उन्होंने अपना ठिकाना अलग बना लिया। पर जो तोता था, शुक था, वो वहाँ से नहीं गया। वो वहीं बैठा रहा। उसको कष्ट भी होने लगा, दाना भी नहीं मिलता था, बहुत तकलीफ़ होती थी उसको, धूप भी लगती थी, पर वो वहीं बैठा हुआ नहीं। तो धीरे धीरे वो भी कमज़ोर होने लगा। एक दिन वहाँ से कुछ लोग निकले, देवी देवता निकले, तो उन्होंने देखा, तो उन जाकर भगवान इंद्र को बताया। इंद्र भी चंबे में पड़ गए कि जब वृक्ष ठूंठ बन गया है, सूख रहा है, तो वहाँ तोता क्यों बैठा है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वहाँ आए वो, और उन्होंने तोते से कहा कि जब ये पेड़ खराब हो गया है तो तुम क्या यहाँ क्यों बैठे हो, तुम जाकर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ, बाकी पक्षी भी तो चले गए हैं। तो तोते ने कहा, आप बहुत विद्वान दिख रहे हैं मुझे, समझदार दिख रहे हैं, पर क्या ये बातें अच्छी हैं? ये धर्म विरुद्ध बातें हैं। जब मैं इसी वृक्ष पर पैदा हुआ, इसी की गोद में खेला, यहाँ मेरे माता पिता भी रहते थे और ये मेरे लिए अपने माता पिता के समान हैं। अब इस पर विपत्ति आई तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? सोचकर इंद्र देवता बोले कि अरे ऐसा तो हो ही जाता है ना कि भाई कोई चीज़ खराब हो छोड़ गया। बोले नहीं, बोले आप मुझे ऐसी सलाह मत दीजिए, मैं इसी वृक्ष पर रहूँगा। तोता थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, तो उसने कहा क्या माता पिता को भी छोड़कर जाया जा सकता है? नहीं ना, ऐसे ही मेरे लिए माता पिता के समान, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँ। इंद्र भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो तोते ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे इस पेड़ को पहले जैसा कर दीजिए। इसमें जो विष भर गया है उसको अलग कर दीजिए, इसको हरा भरा कर दीजिए, वैसे ही घना हो जाए और अच्छा दिखने लगे, और हम सब पक्षी फिर से इसमें रहने लगे। इंद्र भगवान बहुत खुश तो थे, उन्होंने वरदान दिया, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, फल और फूल से लद गया, और वहाँ पर सब लोग फिर से पक्षी आकर रहने लगे। तो ये जो बात है, एक सच्ची वफादारी है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ ना छोड़े, हमेशा साथ रहे, और पालन पोषण करने वाले को हमेशा मान देना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कहा है, सच्चा साथी वही है जो शमशान तक साथ निभाए। केवल सुख के साथी तो बहुत सारे मिल जाते हैं। नमस्ते। राम।